वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की डेली सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जम्मू कश्मीर की नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर की सीरीज। इसमें डेली हम आपको पढ़ाते हैं। आज हमारा टॉपिक कुछ नया, कुछ बेमिसाल टॉपिक है। ग्रामर वर्सेस ग्रामर, इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक बच्चे ने सवाल किया था, सर आप हमें जरा इसका बता दीजिएगा क्या है क्या नहीं है। आइए जरा इसको खोल के दिखाते हैं क्या है। ग्रामर जो है ना, ये वाला MMAR है, यहाँ MMER है। इनमें फर्क क्या है? सबसे पहले ये जो ग्रामर है, दिस इज द सब्जेक्ट, इट इज नॉलेज। This grammar is actually a book that contains rules and regulations which govern an English language. So I could say in English that this grammar is a subject. मैं देसी में समझा दूं, देसी जुबान में, देहाती जुबान में। बेटा, ग्रामर उस किताब का नाम है जिसमें ऐसे कायदे और कवानीन लिखे गए हैं जिसके मुताबिक इंग्लिश जुबान को लिखा जाता है, परखा जाता है, समझा जाता है। ग्रामर उस किताब का नाम है जिसमें ऐसे कवायद और जवाबित लिखे जाते हैं जिसके मुताबिक एक जुबान को लिखा जाता है, समझा जाता है और परखा जाता है। लेकिन ये ग्रामर क्या है? ये असल में है मिस स्पेलिंग, ये है रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर की जो स्पेलिंग है वो GRAMAR, पर पढ़ा जाता है ग्रामर, नहीं पढ़ा जाता है ग्रामर। दिस इज अ प्रोनाउंसिएशन ऑफ ग्रामर। तो ये ग्रामर की प्रोनाउंसिएशन है, मगर ये लिखा नहीं जाता है, ई नहीं आएगा। लेकिन ये ग्रामर जो है असल में एक स्मॉल टाउन है, एक छोटा सा कस्बा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इस ग्रामर का वहां लोग कहते हैं, उसका नाम है इंडियाना उसका नाम है। तो याद रखिएगा, ये जो ग्रामर है ना, ये वाला ईयर वाला, ये स्मॉल टाउन इन यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इट इज कॉल्ड एज इंडियाना। तो दिस इज अ प्लेस, दिस इज नॉट ग्रामर। तो राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट स्पेलिंग ये है, प्रोनाउंसिएशन ये है, लिखा यही जाएगा। MMAR मैंने लिखा, ER मैंने नहीं लिखा। ये बात आपको नोट करनी चाहिए जो मैंने आपको समझाई। ये पहले एक टेक्निकल बात थी जो मैंने समझानी थी, बच्चे ने पूछा था। ये बढ़ते हैं आगे की ओर, आज का लेक्चर में शुरू करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देखिएगा। हम एक नए तरीके से और बेहतरीन अंदाज से इंग्लिश ग्रामर को सीखेंगे। वो एक साधारण तरीका होता था, चैप्टर लिखो, फिर चैप्टर पढ़ाओ, फिर सवाल कराओ। वो एक ट्रेडिशनल और बेसिक सिस्टम है। मैंने उस चीज को हटाकर अब सोचा क्यों ना आपको वो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हैं उसी से ग्रामर सिखाया जाए, ताकि इंटरेस्ट आपका डबल बढ़ जाएगा, है ना। वरना बोलते 10th तो पढ़ ही लिया है, रिविजन तो पढ़ लिया, पढ़ना क्या है। तो अब आपको बताऊंगा मैं कि पढ़ने की जरूरत है। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है 2000 कब है? 2023 का सवाल है, टियर फर्स्ट का सवाल है मेरे पास। ये 2023 टियर फर्स्ट का सवाल है। आप जरा देखिए सवाल को। लिखा है, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। अब जरा इसको हम खोल के देखेंगे कि ये बताना क्या जा रहा है। देखो पहले, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी since 10 o'clock in the morning. Okay, in the morning. Okay, नीतू हैव बीन, नीतू क्या बनेगा? नीतू यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि नीतू के बारे में हम बात कर रहे हो। नीतू काम कर रहा है या कर रही है? अब नीतू खैर पता नहीं, लड़का है लड़की है, अब जो भी है, सब्जेक्ट हमारे पास नीतू सब्जेक्ट है जिसका जिक्र हो रहा है, जिसकी बात हो रही है। हैव जो है, इट इज प्रेजेंट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और ये निकला है किससे? ये है प्लूरल फॉर्म का।
आपको पता होना चाहिए, एक है हमारे पास हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक है हैड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड है, फोर्थ फॉर्म इसकी हैविंग है, और पांचवी फॉर्म इसकी जो है वो हैज है। ये वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है, रिमेंबर ऑलवेज इट इज प्लूरल फॉर्म, और जो लास्ट वाली फॉर्म होती है इसे कहते हैं इट इज सिंगुलर फॉर्म। क्वेश्चन से ग्रामर सीखना है और बेमिसाल सीखना है, आज लाजवाब सीखेंगे। तो यहां हैव प्लूरल फॉर्म है, यहां हैज सिंगुलर फॉर्म है। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखो आप, नीतू हैव बीन। अब ये बात करेंगे बीन क्या है, यहां आपको समझ में आएंगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हैव। बीन क्या है, बीन यहां पर जो है ये सेकेंडरी वर्ब फॉर्म है, यहां पर सेकेंडरी वर्ब है। यहां पर ये बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे सर, कैसे पता है बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है? पहले बी है, फिर उसके बाद आएगा बीइंग आएगा। पहले बी है फिर बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है। इसकी सेकंड और फिफ्थ फॉर्म नहीं होती है, बी, बीन और बीइंग थर्ड फॉर्म है। क्योंकि मैं जानता हूं जब भी हैज आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा, इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। इट ऑलवेज टेक्स वर्ब्स थर्ड फॉर्म विद इटसेल्फ, वेदर इट इज हैव, हैड और हैज, ये लेता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर नीतू सब्जेक्ट है, हैव अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। उसके बाद यहां पर ये जो वेटिंग है, ये वेटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। कहां से निकला है सर? पहला लफ्ज है वेट, फिर है वेटेड, फिर है वेटेड, फिर है वेटिंग और फिर वेट्स है। ठीक है जी, यहां पर वेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म है। मुझे पता है, मैंने सिंटेक्स पढ़ा हुआ है। सिंटेक्स ये कहता है सब्जेक्ट के बाद अगर हैज आया, हैव आया, फिर बीन आया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर आएगा टाइम क्लास। याद रखो इस सिंटेक्स को। सिंटेक्स किसे कहते हैं? सिंटेक्स मतलब लफ्जों का जोड़ जो सेंटेंस बनाने में हमें हेल्प करता है। सब्जेक्ट के बाद अगर हैज आया या हैव आया, फिर बीन आया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम क्लास आएगा, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सवाल उठेगा सर क्यों बोलेंगे इसको हम? यहां पर हैज हैव जो है, यहां पर हैज हैव जो है ये प्रेजेंट टाइम बताते हैं। यहां पर बीन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये परफेक्ट स्टेट बताएगी। V4 क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, तभी तो नाम पड़ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैंने शुरू में आपको पढ़ाया हुआ है, पुराने लेक्चर्स आपके पास है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो स्टेट ऑफ एक्शन बताती है वो है परफेक्ट स्टेट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो स्टेट ऑफ एक्शन बताती है, वो स्टेट ऑफ एक्शन कौन सी है बोलो? वो है हमारी कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से आपने याद रखना है, तो इसलिए नाम पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, प्रेजेंट किससे बना? हैज हैव से। परफेक्ट किससे बना? वर्ब की थर्ड फॉर्म से। कॉन्टिन्यूअस किससे बना? वर्ब की फोर्थ फॉर्म से। तो ये आपका बना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब जो ये लास्ट में दिया है टाइम क्लास, यानी कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो हमें टाइम ऑफ एक्शन को नॉमिनेट करता है। यहां पर सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग जो है ये हमारे पास टाइम क्लास है। बात खत्म हो गई। फॉर क्या आएगा? फॉर यहां पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, और मी यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप जरा देखिए सिंटेक्स मिल रहा है, सब्जेक्ट के बाद हैव है, फिर बीन है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर टाइम क्लास है। तो क्या बनाइए? तो ये नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आम बच्चा जिसने ग्रामर को सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा वो गलती निकाल ही नहीं पाएगा कि गलती तो है नहीं, गलती तो बिल्कुल है नहीं, पर गलती है मेरे दोस्त। अब मैं बताऊं गलती कहां पर है, देखो गलती कहां है। ये तो ग्रामर हम लफ्ज व लफ्ज आपको समझाएंगे। क्या बात है सर, ग्रामर हो तो ऐसी हो वरना ना हो। यहां पे सब्जेक्ट है, आपको पता होना चाहिए नीतू जो है ना, नीतू सब्जेक्ट है मगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। नीतू अकेली, अकेला है, अकेली, व्हाटएवर इट इज। नीतू जब खुद सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हमने पढ़ाया है वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एक दिन मिले थे और एग्रीमेंट हुआ था। वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसे कहते हैं। उसमें कहा गया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, उसने कहा एक काम है वर्ब
तू भी सिंगल आना। जिस दिन मैं दुकेला होगा तू भी दुकेला होके आना। माना कि अदब से बात नहीं करते हैं, लेकिन हम जिस लहजे में बात करते हैं वो आप ही से करते हैं। वर्ब ने कहा अगर मैं अकेला तू भी अकेला ही रहेगा यार। वफा इसी कहते हैं ना, मैं तन्हा रहूंगा तुम कैसे दुकेला हो जाओगे, हम तन्हा तुम भी तन्हा ही रहोगे। जब हम दो होगे तो तुम भी दो होके आना। बात तो यही दोस्ती में है। अब सुनो, ये सिंगल तो वो भी सिंगल है। अब नीतू सिंगल तो वर्ब सिंगल लाओ ना। आपने लाया हैव। हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म होती है। ऐसे कैसे होता है नीतू के साथ हैव लग जाएगा? हैव लगेगा ही नहीं, हैव गलत है क्योंकि नीतू सिंगल है, यहां प्लूरल लाया। प्लूरल लाना नहीं है, यहां होना चाहिए नीतू के बाद आएगा यहां पे हैज। नीतू हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock। गलती सिर्फ एक जगह है, वो यहां पर हैव लगना था, हैव नहीं लगना था, तो हैज लगना था, क्योंकि हैज जो है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, हैव जो है वो वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बेमिसाल, लाजवाब और अद्भुत समझ में आया। तो गलती यहां पर फर्स्ट पार्ट में सीजीएल 2023 का सवाल है, हैव के बदले हैज आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। अब आपको सिखाएंगे कायदे, किस तरह से हम इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, बताना चाहेंगे आपको ये एग्रीमेंट किस तरह के होते हैं। सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा कि मियां जैसा मैं हूं वैसा तू भी होना। इसी को कहते हैं प्यार। एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, न जाने कितने लोग हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो लोग क्यों बदल जाते हैं। तो देखिए इस शेर को, टू और मोर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय लफ्ज एंड। एंड क्या है? असल में एक कंजक्शन है। कंजक्शन मतलब कनेक्टिंग वर्ड है। ये एंड दो लफ्जों को, दो सेंटेंस के क्लासेस को जोड़ता है। कंजक्शन है, CONGUNCTION। अगर दो वर्ड्स को, दो सब्जेक्ट्स को एंड जोड़ता है, उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। और लास्ट में जो है वर्ब की फॉर्म में एस नहीं आएगा। एग्जांपल, जॉन एंड वसीम वॉक्स टुगेदर। अगर मैंने लिखा ये जॉन और वसीम वॉक्स टुगेदर, ये जॉन सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, इनको जोड़ने वाला बीच में एंड है। अब ये जॉन और वसीम ये बनेगा प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बनेगा बोलो बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। इसके साथ फिर यहां लफ्ज वॉक्स नहीं आना चाहिए, यानी कि वर्ब सिंगुलर नहीं आ सकता है। यहां पर हमेशा वर्ब आएगा, प्लूरल आएगा। तो प्लूरल कौन सा होता है? वॉक होता है। तो मैं लिखूंगा जॉन एंड वसीम वॉक टुगेदर, ना कि वॉक्स आएगा, लफ्ज आएगा वॉक का। मुझे उम्मीद है ये नोट कीजिएगा। यहां जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वो प्लूरल होगा, क्योंकि जॉन और वसीम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब ही लगेगा। नोट कीजिएगा इसको बेहतरीन अंदाज में। शाबाश मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जरा, देखो यहां पर जॉन और वसीम को जोड़ने वाला एंड है। जब एंड आएगा तो सब्जेक्ट को प्लूरल मानेंगे, वर्ब भी प्लूरल लेंगे, एस वाले हम मानेंगे नहीं। और जो लूंगा आपको मैं आमिर, आमिर एंड हिज ब्रदर्स। फिर यहां पर जो है ना, ये आमिर और एंड ब्रदर जो है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। अब यहां जो लफ्ज होगा वो प्लूरल ही आएगा। या तो आर, या तो आएगा इसमें हैव, या तो आएगा वॉक आएगा, है ना। आर है, हैव है, प्लूरल है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना, वो ऑक्सिलरी वर्ब का टॉपिक देखना। आर होता है, हैव है ना। ये सब जो है ये प्लूरल है। क्या बोलो? प्लूरल है। वर हमारा प्लूरल है। इस तरीके से याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल डू जो है ना वो प्लूरल है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये हेल्पिंग वर्ब याद रखने। वर हो गया, आर हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, ये सब प्लूरल है। 1 2
3 और 4, ये चारों के साथ प्लूरल है, ये आपने नोट रखने हैं। बेमिसाल, अद्भुत और लाजवाब। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, इसी के अंदर गहराई वाला एक रूल है, वो भी नोट कर दीजिएगा, मुझे यकीनन सुकून मिलेगा वो आपको पढ़ा के। देखो जी, इसी इसी रूल का एक रूल है, लेकिन वो इसकी एक्सेप्शन पर है। अब हर जगह आप एंड बोलोगे, एंड आएगा तो हम पुर लगाएंगे नहीं। अब एक और लफ्ज है, इसका इस रूल का एक्सेप्शन है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऐसी ग्रामर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, नस्लें आपकी याद रखेंगी। स्लो एंड स्टडी, यहां लफ्ज एंड आया मगर यहां लास्ट में एस है, लेकिन ये सही है, आपने बचपन से पढ़ा होगा। स्लो एंड स्टडी विन नहीं आता है, विंस द रेस आता है। अब इस रूल का एक्सेप्शन हुआ ना, जिसके साथ में एंड आया तो उसके साथ एस लगना नहीं चाहिए, पर एस लग गया, क्योंकि यहां पर स्लो और स्टडी जो है ये एक ही कॉन्सेप्ट को रेफर करते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो स्पीड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर माना जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी जाके वर्ब सिंगुलर लग गया, तभी जाके यहाँ पर वॉक्स विंस लग गया, विंस है वर्ब सिंगुलर है। याद रखो, जरूरी नहीं है कि एंड से सब्जेक्ट प्लूरल बनता है, बात असल में नामों की भी होती है। स्लो और स्टेडी दोनों स्पीड को दर्शाते हैं, स्पीड को बतलाते हैं। तो स्पीड तो सिंगल सब्जेक्ट हुआ ना, सिंगल सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर विंस आएगा, विन नहीं आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये बिल्कुल सही है। ये वाली बातें याद रखनी है आपने। दो अलग अलग नाम हो, जरूरी नहीं कि वो अलग अलग सब्जेक्ट भी होगा, दो अलग अलग नाम एक ही टॉपिक को भी रेफर कर सकते हैं। मिसाल के तौर में आपको बताऊंगा, एक टर्म है जील, एक टर्म है जस्ट। जील एंड जस्ट ये एक ही बात है, दे आर टॉकिंग अबाउट द करेज, दे आर टॉकिंग अबाउट द एंथुसियाज्म। आपका जोश, आपका जज्बा कितना है उसकी बात करता है, वलवला कितना है, हौसला कितना है। जील एंड जस्ट सिंगल। एक वर्ड है आपका, उसको बोलते हैं फ्रेंजी, फ्रेंजी एंड रेज, एक ही बात है, गुस्सा, बेकाबू होना, दोनों की मीनिंग एक जैसी है। तो अगर इस तरह से आएगा तो आपने याद रखना है जिनकी मीनिंग सेम होती है, अगर बीच में एंड आया तो वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक मैंने जो आपको पढ़ाया है बेमिसाल होगा, क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूँ। बेटा बहुत थक जाते हैं, ये पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, अल्लाह जानता है मेरा आप पे एहसान नहीं रख रहा हूँ मैं अपने दिल और पूरे हौसले के साथ पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा की खातिर। इंशाअल्लाह इस पर इस जहान में भी अजर मिलेगा और ज़ेर ज़मीन में भी आराम मिलेगा इंशाअल्लाह, आपकी दुआओं के सदक़े। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं पढ़ाते रहूँगा इंशाअल्लाह। उस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ताकि हमारा 10K का सब्सक्राइबर जो बेस है वो जल्दी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इसमें हमारा साथ देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल नई एनर्जी के साथ, नए जोश, जज्बे और पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।